अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को दिनियात अव्वल एंड दिनियात दोम की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, यानी कि 20 जनवरी की तैयारी इस वीडियो में मुकम्मल हो जाएगी। तो आइए पहले यहाँ पर मैं दिनियात अव्वल के क्वेश्चंस कराती हूँ, उसके बाद दिनियात दोम के भी क्वेश्चंस कराऊंगी, यानी कि एक वीडियो से आप लोगों के 2 सब्जेक्ट्स की तैयारी होने वाली है। सो वीडियो को पूरा आप लोग ज़रूर देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया जाएगा। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, मंदरजा झेल इबारत का मफहूम अच्छी तरह वाज़े कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे इबारत दिया हुआ है, इसका मफहूम बयान करना है। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अलिफ में दिया हुआ है और इसका जवाब अरबी में दिया हुआ है। इसको आप लोग एक तरह से कहा जा सकता है ट्रांसलेट करना है, कह क्या रहा है ये। तो यहाँ पे देखिए इसका मफहूम क्या होगा, अरबी में दिया हुआ है, इसका मफहूम क्या होगा। तो यहाँ पे मेंशन है, क्या तुम दोनों अंधी हो, क्या तुम दोनों इसको नहीं देखते, यानी अगर वह अंधा है तो तुम दोनों तो अंधी नहीं हो, यानी कि इसका मफहूम ये बना। इसी तरीके से बे क्वेश्चन दिया हुआ है अरबी ही में और यहाँ पे इसका मफहूम भी नीचे दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मफहूम भी दिया हुआ है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन तो एक ही लाइन में, लेकिन इसका जवाब आंसर यानी कि बहुत ज़्यादा ही लिखा हुआ है। मफहूम में आप लोग को अच्छे खासे लिखनी होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे ऑप्शन अलिफ में, यानी कि क्वेश्चन जो अलिफ था उसका आंसर आप लोग देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट होकर पूरा यहाँ तक है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे इतने लंबे दी हुई है, समझ रहे हो आप लोग। और पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, यानी ये तो आप लोग का हेडिंग हो गया, उसमें 1 2 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग को नीचे मिलने वाला है। समझ रहे हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन आप लोग को इसी तरीके से दिया जाएगा, मफहूम बयान करना होगा, मफहूम अच्छी तरह से आप लोग को वाज़े करनी होंगे। क्लियर। और दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए किस टाइप से पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन में तो मफहूम बयान करना था, दूसरा क्वेश्चन में तशरीह करनी है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये अल्फाज है, लेकिन आप लोग के एग्जाम में सेम टू सेम ये भी रह सकता है या फिर चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलहमु अल मौत की तशरीह कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देखिए आंसर क्या है, जवाब क्या है। तो सबसे पहले अलहमु क्या होता है, तो अलहमु खाविंद क्या होते हैं, शौहर। ठीक है, शौहर के वालिद और बेटे के अलावा उसका हर करीबी रिश्तेदार मर्द हमू कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्या है, करीबी रिश्तेदार को मौत की तरह हलाक करने वाला करार दिया, यानी वह बड़ी फितना का बाइस है जिसके मंदरजा झेल असबाब है। तो कौन कौन सा असबाब है पहले ये समझिए। 3 असबाब दिया हुआ है यहाँ पर, कौन कौन। तो उसका दाखिल होना लोग मामूली और हल्का समझते हैं, उसमें कुछ हर्ज ख्याल नहीं करते। दूसरा है उसकी आमद व रफत कसरत से रहती है और उसका मिलना जुलना बिल्कुल आसान होता है। फिर तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है असबाब, इसको मेल जुल की वजह से बुराई पर ज़्यादा और आसानी से कुदरत होती है। अहले अरब इस जुमला को खौफ व ख़तरे के मुताबिक पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे अरबी का मुहावरा है कि शेर मर्ग है, सुल्तान आग है, यानी शेर के करीब जाना मौत को गले लगाने के मुतरादिफ है, यानी उल्टे है। ठीक है, और उसको मेल जुल की वजह से बुराई पर ज़्यादा और आसानी से कुदरत होती है। तो ये 3 असबाब थे, तीनों असबाब आप लोग याद रखना। फिर देखिए इसी में कहा गया है अहले अरब इस जुमला को खौफ व खतर के मुकाम पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे अरबी का मुहावरा है कुछ इस तरीके से कि शेर मुर्ग है, सुल्तान आग है, यानी शेर के करीब जाना मौत को गले लगाने के मुतरादिफ है, यानी कि एक जैसा है। ठीक है, और बादशाह की करीब आग की तरह तबाह किन है। ठीक है, चलिए इसी में देखिए उसके कहने का मतलब ये है कि तुम उससे बच जाओ। यहाँ भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बचाने की खातिर उसको मौत से ताबीर फरमाया है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ अरबी के लाइन दिए हुए हैं और इसको कह रहा है कि तर्जुमा करने के लिए। ठीक है, ये देख सकते हैं दिया हुआ है और ये कुरान ही में से निकाला जाता है। आप लोग अगर अरबी जानते होंगे तो एकदम इजी वे में तर्जुमा कर सकते हैं। एक तरह से ये देखा जाए इसमें क्या क्या करना है वो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन में है मंदरजा बाला हदीस का तर्जुमा कीजिए, यानी कि जो दिया हुआ ये हदीस इसका तर्जुमा कीजिए और बताइए कि निकाह से पहले मखतूबा को देखना जायज़ है या नहीं, यानी कि अज़्र शरक कैसा है, हदीस में लफ्ज़ शिया का क्या मतलब है, वाज़े कीजिए।
तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया, एक हदीस है, इसको सबसे पहले क्या करना है, समझाना है, तर्जुमा करना है क्या कह रहा है, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसका जवाब देना है, ठीक है। और ये आप लोग के 10 नंबर में पूछे जाने की उम्मीद है, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग एकदम अच्छे से करके जाना, इससे सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इसमें आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत ही छोटा है, ठीक है। जो क्वेश्चन लॉन्ग रहता है उसका आंसर भी छोटा रहता है। जो क्वेश्चन आप लोग देखोगे एक ही लाइन में दिया रहता है उसमें आप लोगों को लिखना ही बहुत पड़ता है। इसमें आप लोग देख सकते हैं 2-3 क्वेश्चन है, लेकिन आंसर आप लोग देखो बस 3 से 4 लाइन का है, ठीक है। तो जवाब आप लोग देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, मैं एक अंसारी औरत से निकाह करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको देख लेना, इसलिए कि अंसारी की आंखों में यानी बाज़ की आंखों में कुछ खलल होता है, यानी खलकी खलल है। ये मुस्लिम की रिवायत है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को मिल गया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन उसी तरीके का है, यानी कि इसी में का, ठीक है, अलग से नहीं है, उसी में का जो दूसरा सवाल पूछा गया था वही है। निकाह से पहले मखतूबा को देखना अज़रुए शरक कैसा है, तो कैसा है यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, समझ लेंगे, अपना पढ़ लेना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, मर्द और औरत के सतर की तहदीद कीजिए और उसके हुक्म शरई को तहरीर कीजिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग ज़रूर पढ़ के जाना। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद दिनियात दोम का ही मैं क्वेश्चन दूंगी आप लोगों को, वो भी आप लोग ज़रूर पढ़ के जाना, एग्ज़ाम में इंशाल्लाह ज़रूर टकराएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, फिर से आप लोगों को मफ़हूम ही बयान करनी है, यानी कि फिर से एक हदीस दिया गया है और कह रहा है उलमाए व फ़क़हा कराम ने इस हदीस का क्या मफ़हूम पेश किया है, वजाहत से तहरीर कीजिए, ठीक है। तो फिर से आप लोगों को क्या करना है, वजाहत से तहरीर करना है, यानी कि मफ़हूम ही बयान करनी है। तो ये भी आप लोग कर लेना, यहाँ तक इसका आंसर है। और दिनियात अव्वल में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, वली का लग़वी और शरई माना तहरीर कीजिए और निकाह की वलायत के लिए तरतीब बयान कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 पॉइंट मेंशन है, 5 पॉइंट को आप लोग ज़रूर याद करके जाना। तो ये था दिनियात अव्वल का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए दिनियात दोम का, ठीक है, दिनियात पर्चा दोम का, दिनियात दोम में क्या क्या क्वेश्चन है, किस टाइप से क्वेश्चन है। तो एक चीज़ आप लोग और समझ लीजिए, दिनियात अव्वल और दिनियात दोम की तैयारी करोगे तो आप लोग, तो दिनियात अव्वल वाले भी क्वेश्चन दिनियात दोम में पूछे जाते हैं, दिनियात दोम वाले भी दिनियात अव्वल में पूछे जाते हैं, यानी कि दोनों सब्जेक्ट एक है, बस पार्ट अलग कर दिया गया है। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही रहेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं दिनियात दोम में भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, किस औरत से निकाह करना पसंदीदा करार दिया गया है, ठीक है। आप लोग देख रहे हो यही क्वेश्चन दिनियात अव्वल में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जिस औरत से निकाह करना चाहे तो उसमें मंदरजा झील खुसलते यानी कि उसमें होनी चाहिए, पसंदीदा करार दिया गया है। तो कौन सी ख़ास बातें हैं, तो एक दीनदार होनी चाहिए, सेकंड नेक इखलाक रखती हो, हसीन हो, महर कम हो, ठीक है। और भी कुछ कुछ है, जैसे औलाद जनने की काबिल हो, कुंवारी हो, अच्छे ख़ानदान से हो और बहुत करीब रिश्तेदार वाली ना हो, करीबी नहीं होनी चाहिए कि वह एहतराम ना करे, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट आप लोग ज़रूर याद कर लेना। और ये आप लोग के ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग को मालूम ही नहीं चाहिए। इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, निकाह का लग़वी और शरई माना क्या है, निकाह करना कब फ़र्ज़ और वाजिब है, कब हराम है और कब सुन्नत मुअक्किदा है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर देखें। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो इसमें भी आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इस हदीस का तर्जुमा कर देना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, मंदरजा बाला हदीस का तर्जुमा कीजिए और अलअस्बाब अलबात अगर हसन वजह की लग़वी तशरीह कीजिए। तो इन सभी का अलग अलग से आप लोग तशरीह कर दोगे, सबसे पहले तर्जुमा करना है, उसके बाद इन सभी का तशरीह कर देना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1-2 क्वेश्चन आप लोग देख लो, और ये सभी क्वेश्चन आप लोग को तशरीह करने वाली है। जैसे ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, और एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन, और दूसरी पार्ट में भी कोशिश करूँगी कि मैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूँ, ठीक है। और इसका PDF आप लोग टेलीग्राम पर से डाउनलोड कर लेना, उसके बाद अच्छे से रीड कर लेना। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।